ताबिश से कह दूं कि तुम्हें भूल जाए तो उसकी ये मजाल नहीं हो सकती कि वो मेरी हुक्म उदूली करे। ये बेहयाई के आखिरी दर्जे पर हो तुम दोनों। नाम तो फबर लाड़ मापा बदल के ओ मेरी बीना, मेरी प्यारी प्यारी। जंग खानदान की इज्जत की है। छुरी से मारोगी या बंदूक से? जिंदगी अम्मा ने नाश्ते बना बना के खिलाए, उसके लिए तो गाना नहीं गाया कभी। पता नहीं क्या हो गया उसे, मेरे तो ऐसा बेगैरत नहीं था। हाय तेरे याद आए तेरी सोचो। आई लव यू ताबिश। इज्जत से बढ़ के कोई शय नहीं होती माँ जी। इंसान ने जंगें लड़ी इज्जत की खातिर। ताबिश और बीना ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत की शादी की थी। हालांकि ताबिश की मां को बीना बहू की हैसियत से कबूल नहीं थी, लेकिन वो उनका इकलौता बेटा था और वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का दिल दुखे, इसलिए उन्होंने मजबूरी में बीना को कबूल कर लिया और इन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन उन्हें अब शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। कितने साल शादी के गुजर जाने के बाद ये दोनों किस किस्म की हरकतें करते फिर रहे हैं। ताबिश को अंदाज़ा नहीं था कि बीना भी उसे इस किस्म का बदला ले सकती है। बीना घर से उस सब्ज़ी फ़रोश पठान के साथ भाग जाती है और जाते जाते उसका पार्टी का टिकट भी फाड़ जाती है। और ताबिश को एहसास हो रहा है कि वो जो नाज से दूसरी शादी करने लगा था, दूसरों को धोखा देने का और बेवफाई करने का अंजाम क्या होता है। जब बीना ने उसके साथ बेवफाई की तो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब मेरी बीवी मुझे धोखा देकर घर से चली गई है। लेकिन ताबिश बीना को ढूंढने की कोशिश करता है और उस फरहान पठान और बीना को पुलिस की मदद से गिरफ़्तार भी करवा लेता है। और जब बीना और उसका आमना सामना होता है तो बीना कहती है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, अब तुम ये सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसके दिल में कोई खौफ नहीं होता, ना ही उसके चेहरे पे कोई खौफ होता है। ताबिश उसे कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें मैं गोली से मारूं या खंजर से। लेकिन ताबिश को अपनी बातें याद नहीं आ रही होती कि जो अपनी माँ के सामने करार कर बैठता है कि उसे दूसरी शादी करनी है नाज के साथ, क्योंकि अब उसके पास पैसा आ गया है। वो पहले वाला ताबिश नहीं रहा, उसने तरक्की कर ली है, इसलिए उसे अपनी बीवी की आदतें अब पसंद नहीं आ रही थी।